जो आनाकानी करेगा, अरे नहीं मेरा धंधा है, मेरा बिजनेस है, मैं बाहर निकलूंगा, मेरा फला हो जाएगा, मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी, क्या क्या हो जाएगा, जो इस तरह की बातें करेगा, समझ लो यही बातें मदीने के मुनाफिक भी करते थे, मदीने के मुनाफिक भी करते थे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक वाले तो ये कहते थे, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। मेरे अजीजों आते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये हमारे अकाबिरीन थे, सहाबा, ताबईन, औलिया, मुजाहिदीन, वो किसी चीज से खौफ नहीं खाया करते थे। हजरत साद इब्न अबी वक्कास सिर्फ 300 की फौज लेकर दरिया दजला के पास खड़े हैं। उन्हें ईरान की सरहद पर जाना है। ईरान और इराक के बीच में एक नदी है दरिया दजला, इसको क्रॉस करना था। ईरानी फौजों ने सारे ब्रिज तोड़ दिए कि कहीं मुसलमान फौज ईरान में ना आ जाए। साद इब्न अबी वक्कास ने अपने जवानों से पूछा, जाना है सरहद के पार? सबों ने कहा जाना तो है, लेकिन कोई ब्रिज नहीं है। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा, चलो मेरे साथ घोड़े पानी में डाल दो, घोड़े पानी में डाल दो। वो दरिया कितने गहराई में है आज भी जाके देख सकते हैं, काफी कई गज नीचे है, लेकिन साद इब्न अबी वक्कास के इन जवानों ने घोड़ों को पानी पर डाल दिया और चलते रहे, खरामा खरामा चलते रहे। तारीख तबरी में लिखा हुआ है, ईरानी फौज जो उस सरहद के पार थी, उन्होंने जब दरिया पर घोड़ों को चलते हुए देखा तो एक तारीखी जुमला कहा था, देवा आमदंद, देवा आमदंद, अरे ये तो जिन्नात की फौज आ रही है, जिन्नात की फौज आ रही है, भला पानी पर भी कोई चल सकता है? मेरे अजीजों, साद इब्न अबी वक्कास ने बता दिया, पानी तो क्या है, मोहम्मद अरबी के गुलाम अगर हवा को हुक्म दे, हवा पर भी घोड़े तैर सकते हैं, उड़ सकते हैं। और ईरान फतह भी किया हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने। इसी को तो इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों की जमी बोझ हुई कौम हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। आज भी इन मामलात पर जब कभी बात आए, हुजूर की इज्जत पर घरों से निकलना है, माओं से भी कहता हूं, बहनों से भी और तुमसे भी। और जो आनाकानी करेगा, अरे नहीं मेरा धंधा है, मेरा बिजनेस है, मैं बाहर निकलूंगा, मेरा फला हो जाएगा, मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी, क्या क्या हो जाएगा, जो इस तरह की बातें करेगा, समझ लो यही बातें मदीने के मुनाफिक भी करते थे, मदीने के मुनाफिक भी करते थे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक वाले तो ये कहते थे, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। मेरे अजीजों, तुम हमेशा इस बात पर तैयार रहना कि ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों। या रसूल अल्लाह, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, हुजूर की नाम पर ये एक जान की हैसियत क्या है, हमारी अपनी एक जान की कीमत क्या है। सहाबा से बढ़कर तो हमारी जान नहीं है, सहाबा से बढ़कर हमारी जान नहीं है। हुजूर पाक के करीबी चचा सैयदना अमीर हमजा, उनसे बढ़कर है हमारी जान। अमीर हमजा ओहद के मैदान में जब आए, उनको पीछे बुलाया जाता रहा कि आप पीछे आ जाए, आप रसूलुल्लाह के चाचा हैं, आपका महफूज रहना बहुत जरूरी है, आप पहलवान हैं, आपके जरिए से बहुत सारे काम होना बाकी है। लोग आज हमसे यही कहते हैं, आप थोड़ा संभल करके चले, आपसे बड़ा काम होना बाकी है, उम्मत को और भी आपसे बहुत कुछ उठाना है, फायदा उठाना है। अमीर हमजा से मैदान ओहद में ये कहा गया था कि आपसे बहुत कुछ लोगों को कुछ सीखना है, आप पहलवान हैं। अमीर हमजा ने क्या कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत महफूज नहीं तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा, किसको नफा देना है। हुजूर के दांत शहीद हो गए और तुम कहते हो कि हम पीछे हट करके अपनी हिफाजत करें। और मैदान में आए, अमीर हमजा के सीने पर नेजा मारा गया था, ऐसा नेजा मारा गया कि आपके सीने से पार होकर पीठ से निकला और जमीन में गड़ गया। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आपको पता है ओहद के मैदान में आपका सीना चाक किया गया और आपका कलेजा निकाला गया, और हिंदा नामी खातून ने सबके सामने कलेजा कच्चा चबाया भी था।
ये सारे वाकयात रसूलुल्लाह ने अपने आंखों से देखे। अपने अजीज तरीन चचा का चबाया हुआ कलेजा मेरे आका ने देखा। मुझे बताओ मुसलमानों, क्या हमारी जान अमीर हमजा की जान से बढ़कर है? जो आज हम अपनी हिफाजत के चक्कर में लगे हुए हैं, हमारी दुकानदारी, हमारे तमाम प्रॉपर्टी जायदाद, और लोग ये सोचते हम चले गए तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा। अमीर हमजा के बच्चों को देखने वाला कौन था? वो लोग जो रसूलुल्लाह के साथ जाते थे, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? उनकी जायदादें नहीं थी? उनकी प्रॉपर्टियां नहीं थी? सब थी। उनका हाल ये था, वो कहते अगर मेरा चांद सलामत है तो पूरी कायनात सलामत।